नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है देश के सबसे नंबर 1 न्यूज़ चैनल में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की देश दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ गई जो कि आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक कर सारी बड़ी और अहम खबरें जानेंगे। दरअसल आप लोगों को बता दें, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा 1,60,000 के पार पहुंचा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एक बार फिर से जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हां, दिखाया आईना, आखिर क्या कुछ बोला इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तीसरी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोगों को बता दें एससी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है केंद्र सरकार को फटकार। जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार किया जा रहा है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। चौथी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही यूपी सरकार को लेकर आ रही। जी हाँ, यूपी सरकार पर भी साधा है राहुल गांधी ने निशाना। क्या कुछ बोला है ये भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। पांचवी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से साबित पात्रा हुआ कोरोना पॉजिटिव। जी हाँ, जो साबित पात्रा मुसलमान और हिंदू किया करता था, जो कि हमेशा नेगेटिविटी फैलाया करता था, आज वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा है पीएम मोदी पर निशाना। कहा पीएम मोदी सिर्फ बोल बच्चन है, मासूम और गरीब लोगों के साथ अत्याचार करते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें छठी जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है मुंबई में महामारी। जी हाँ, लगातार जो है पॉजिटिव लोगों की संख्या मुंबई में बढ़ती जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना संक्रमित की जो संख्या है वो बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है। यह आंकड़ा 1,60,000 के पार पहुंच चुका है। जी हाँ, वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जहां जहां पर ये आंकड़े सबसे ज़्यादा आ रहे हैं तो उन जगहों का नाम है मुंबई, दिल्ली और आपका एमपी। इन तीन जगहों से सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का 0.4 जो लॉकडाउन था वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। आप लोगों को बता दें सरकार के ऊपर सभी लोग निशाना साधते हुए नजर आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए लगाया था, क्योंकि जिस तरीके से ये लॉकडाउन लगाया गया था उसका कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिला और जो है यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान अलग हो गए। ऐसे में आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने कहा कि जो पीएम मोदी ने ये लॉकडाउन लगाया था इसके चलते कई मासूमों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की जान चली गई, जिनकी अनगिनत जाने गई हैं। आप लोगों को बता दें बहुत सारी ऐसी जानें जा चुकी जो कि अभी भी एक भी गोदी मीडिया पर नहीं बताया गया ये क्लिप। ऐसे में खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है साबित पात्रा को लेकर आ रही है। जी हाँ, साबित पात्रा लगातार जो कि हिंदू मुसलमान करा करता था वो भी हुआ कोरोना पॉजिटिव। दरअसल आप लोग बता दें साबित पात्रा एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़वाने की कोशिश किया करता था। ये वही साबित पात्रा है जो कि जमातियों को कोसता था, पानी पीता था और कोसता था। यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने इसका फल दिया। आप लोगों को बताया जा रहा है साबित पात्रा कोरोना पॉजिटिव हो गया और इस तरीके से वो हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की कोशिश करता था। उसके साथ ऐसा ही होना था। आप लोगों को बता दें इस पर यहाँ पर बड़े लोगों ने आजकल ट्विटर पर ट्रेंड भी चलाया इसका। अगर आप ट्विटर फॉलो करते हो तो ट्विटर पर इसका ट्रेंड चलाया जा रहा है कि साबित पात्रा हुआ कोरोना पॉजिटिव, ऊपर वाले ने दी इसको सज़ा, क्योंकि यहाँ पर जिन जिन मासूम लोगों को परेशान किया उन सब की यहाँ पर इसको बद्दुआएं लगी हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ममता बनर्जी को लेकर आ रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी ने साधा है पीएम मोदी पर अपना निशाना। ममता बनर्जी ने कहा पीएम मोदी इस मुश्किल वक्त में भी राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि वो मदद करेंगे उन सभी मासूम लोगों की जो भी भूखे प्यासे मर रहे हैं, दूसरी तरफ वो पीएम केयर फंड का हिसाब देने से भी मना कर देते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पैसा आया था वो किधर गया है, उसका गमन किस तरीके से किया गया। दरअसल लोगों ने दिल खोल कर पैसा दिया था। आप लोगों को बता दें हजार 500 करोड़ पीएम मोदी के खाते में दिए गए। उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर मजदूर वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि गरीबी वैसी की वैसी रही और जो गरीब थे वो वहीं के वहीं रहे और जो अमीर थे वो और भी आगे बढ़ गए। इस पर सरकार ने काफ़ी लंबा और चौड़ा भाषण भी दिया। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट एससी को लेकर आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है सरकार को लताड़। कहा है आखिर सरकार हाथ पे हाथ धरकर क्यों बैठी है, अभी तक क्या कर रही है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा आदेश दिया। उनका कहना है कि जितने भी प्रवासी मजदूर जो कि परेशान हो रहे हैं, जो कि भूखे प्यासे मर रहे हैं, ऐसे में उनका सारा खर्चा अब जो भाजपा ही हैं वो सब लोग यानी कि सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा जो भी अगर कोई भूखा दिखता है सड़क पे या फिर किसी को कहीं जाना है, पहले उसको भोजन कराया जाए, पानी पिलाया जाए, उसके बाद उसके लिए गाड़ी कर कर उसको वहाँ पहुँचाया जाए, वो जिस राज्य का है वो जहाँ का है, और इसका एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और उससे किसी से पैसा मांगा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यानी कि आप लोगों को भी साथ में अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को फ़ौरन इसकी इत्तला कर देनी, क्योंकि आप जब इन चीज़ों पर गौर दोगे तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ेगा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी को लेकर आ रही है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से एक बार साधा है पीएम मोदी पर अपना निशाना। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि पीएम मोदी हैं सबसे बड़े बोल बच्चन। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उन्होंने कहा था कि एक भी गरीब भूखा और प्यासा नहीं मरेगा। इस लॉकडाउन के चलते वो सभी का पूरा ध्यान रखेंगे, यहाँ तक कि घरों में अनाज तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि अभी तक 5% लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनको खाना पानी और पैसा मिल रहा है। उन्होंने कहा जो लोग मजदूरी दिहाड़ी करते थे, रोज़ का पैसा कमाते थे, अब वो लोग के हाथ से वो नौकरी भी जा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया उसके चलते उन लोगों के पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कोरोना का कहर उन गरीबों पर सबसे ज़्यादा बरस रहा है और चपेट में भी वही लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि अगर पीएम मोदी चाहें तो एक दिन में देश का बहुत भला कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तो अपने बैग भरने में लगे हुए हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो सोनिया गांधी। वहीं पर अगली खबर आपको देते हैं, आप लोग बता दें बिग ब्रेकिंग। जी हाँ, कांग्रेस ने फिर से एक बार जो है मोदी सरकार पर यानी कि सोनिया गांधी ने साधा है मोदी सरकार पर निशाना। दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को जनता और बीजेपी को लेकर एक वीडियो संदेश साझा किया था। इसके दौरान आप लोग बता दें उन्होंने कोरोना वायरस महामारी वजह से देश में चुनौतियों का सामना करने वाले देश तमाम लोगों को यहाँ पर संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, आप लोग बताते प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा था। सोनिया गांधी ने कहा था, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को पिछले 2 महीने से पूरा देश कोरोना की महामारी चुनौती और लॉकडाउन से गुजर रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें उन्होंने कहा कि इस आर्थिक संकट के से गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर आज़ादी के बाद पहली बार दर्द का वो मंजर सब ने देखा जो कि यहाँ पर वो देखना नहीं चाहते थे। आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर उन्होंने कहा कि लोग 55 किलो 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, इसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा सरकार को कम से कम 6 महीने तक गरीब लोगों को पैसा देना चाहिए और उनका खाने पीने रहने का इंतज़ाम करना होगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने फिर से एक बार सरकार के सामने कुछ अपनी 6 शर्तें रखी, जहां पर उन्होंने एक शर्त ये रखी कि गरीब मजदूरों को 6 महीने तक जो है लगातार पैसा दिया जाए और उनसे कोई भी जो है यहाँ पर सामान का पैसा ना लिया जाए। चलिए फिर बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो उद्धव ठाकरे को लेकर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे जितनी ज़्यादा सख्ती बरत रहे हैं मुंबई में, उतने ही कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को बता दें यह आंकड़ा लगातार 1,60,000 के भी पार पहुँच चुका है अपने देश में। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसी जगह हैं जिनको सील करने का फैसला लिया, जहाँ पर भी रेड जोन है उन चीज़ों को सील कर दिया गया था, बट अभी भी कुछ ऐसी जगहें बची हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि अब उन जगहों को भी सील किया जाएगा जहाँ से ये सबसे ज़्यादा केस निकल कर आ रहा है। आप लोग को बता दें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिसके चलते सरकार को अब बड़े बड़े फैसले लेना पड़ना है। खैर चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो फिर से एक बार जो यहाँ पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। जी हाँ, प्रवासी मजदूरों ने फिर से एक बार छेड़ी है मुहिम। दरअसल आप लोगों को बता दें रोज़ 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रवासी मजदूर चलकर जा रहा है। ऐसे में कल की तारीख में भी कई लोगों की जानें गई हैं, जिसमें से एक छोटे बच्चे की माँ थी और एक माँ ने अपने जिंदा बच्चे को भी दफना दिया। ऐसे में आप लोगों को बता दें उस पर यूपी पर कार्रवाई भी हो रही है उस महिला पर, लेकिन उस महिला ने अपने जिगर के टुकड़े को क्यों आखिर दफनाया, कभी ये सरकार ने सोचा? क्योंकि उस महिला को ना ही उसके पास बच्चे को खिलाने को पैसे थे, ना ही
खुद खाने के लिए पैसा था। आप लोगों को बता दें, ऐसे में यहाँ पर उस महिला ने अपने बच्चे को दफना दिया। अब यहाँ पर सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है मासूम लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जाने जा रही हैं, कोरोना से तो अभी तक इतनी जाने नहीं गई हैं, लेकिन जितनी पैदल और भूख से जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार है। और सरकार को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से आम जनता परेशान हो रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ट्रेनों को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप लोग बता दें बहुत जल्दी ट्रेनें चलने वाली हैं। ऐसे में सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से शिकंजे भी कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अभी तक इन ट्रेनों को लेकर जो आदेश जारी किए थे कि 2000 ट्रेनें चलाई जाएंगी, अब उस पर प्रवासी मजदूरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले उन्हें टिकट बुक करवाना पड़ रहा है और टिकट बुक कराने के बाद भी वो लोग घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में वो लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे लगातार ट्रेनों के पैसे मांगे जा रहे हैं। हालांकि ये कहा गया है कि किसी से भी किराया ना मांगा जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे अभी भी ट्रेनों के टिकट के पैसे मांगे जा रहे हैं। अब वो लोग ऐसे में पैदल निकल रहे हैं और उनका कहना यह है कि सरकार सिर्फ उनके साथ बर्बकता कर रही है, यानी कि उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग को बता दें इससे पहले भी कई बार महामारी हुई है जिसमें प्रवासी मजदूरों का हल्ला ज़बरदस्त तरीके से हुआ, तो फिर से एक बार यही सब देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने भी सादा पीएम मोदी पर निशाना कहा, रोज़ाना ऐसे करोड़ों केस निकल कर आ रहे हैं जिनसे पैसा मांगा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी जो यहाँ पर कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो यानी कि साफ है मामला कि गरीब जहाँ था वो वहीं रहेगा और जो अमीर था वो और भी आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि अमीर तो अपनी हवेलियों में बैठे आराम से पीएम मोदी को वोट दे दे के, लेकिन जो गरीब लोगों ने पीएम मोदी को वोट दिए थे उनके वोट वेस्ट गए, क्योंकि इन मासूम लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इंसान देखकर वोट तो देगा ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा मंजर दुनिया का देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इंडिया में जो अब हो रहा है। अगर आप भी पूर्व दिल जोश से पीएम मोदी की इन सभी नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच